एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है। उस क्वेश्चन को देखना ना भूलें। और भी जो भी आपको जैसे कि ग्रुप डी का, रेलवे का ग्रुप डी का, और भी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, और इसके लिए जो भी हमने क्वेश्चन अच्छे जो क्वेश्चन जो लिया है उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे तैयार करके आपको यहाँ पे लाया है, और आपको सबसे आसानी तरीका से आपको समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ओनली क्या करें कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और अपने जर्नल सर्कल के अंदर आपके जो दोस्त होंगे, जितना भी फ्रेंडशिप होगा, आपको दोस्त होगा, उसके पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी आपको उससे इसके आपको बेनिफिट मिल जाए उसको। चलते आगे, क्वेश्चन मेरा फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है कि एक एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? एक एज बेस्ड क्वेश्चन है, उम्र बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि केशव और विपुल की आयु की अनुपात 9:10 है, और 12 वर्षों के बाद उनकी आयु के अनुपात 13:14 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु निकालें। केशव की वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि जब हमें विपुल की और केशव के आयु के अनुपात रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो आपको अनुपात में दिया हुआ है, तो क्या पहले रेशियो को पहले हम बराबर करेंगे। यदि बराबर रहेगा तो छोड़ देंगे, यदि बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि केशव की बात हुआ है, तो हमने यहाँ पे के लिखा है। क्या लिखा है? के। केशव को हमने क्या लिखा है? के लिखा है, के रेशियो, और इसके विपुल के लिखा बने बी लिखा है। बोला है कि इसका जो है 9 रेशियो आता है, लिया गया है 10 है। उसके बाद बोला है कि जो अनुपात है 12 साल के बाद बोला है कि 13 अनुपात आ जाता है 14। तो कितना आता है? कुछ साल के बाद 13 अनुपात आता है 14। ये आपको आगे है। तब देखिए कि दोनों के बीच जो गैप है, क्या दोनों सेम है या नहीं है। यहाँ देखा जाए, गैप में देखा जाए तो यहाँ गैप में कितना बनेगा? ये आपको 4 साल का गैप यहाँ पे है, और 4 साल का गैप यहाँ भी है। यानी कि दोनों को जो गैप है दोनों बराबर है। यानी कि 4 का जो वैल्यू दिया हुआ है 12 साल दिया है। क्या दिया है? 12 साल दिया हुआ है, 12 साल दिया है। तो एक का वैल्यू कितना बनेगा? इसे एक यानी कि ए 3 गुना है। क्या है? यहाँ पे ए 3 गुना है, 3 गुना है। तो बोला कि केशव के वर्तमान आयु कितना होगा। केशव कितना है? तो केशव यहाँ पे दिया है 9, इसका लिखा है 9:10 है। यानी केशव को जो है 9 पार्ट में डिवाइड किया है। इनका एज आपको है, दोनों को जब एज को अनुपातित किया गया है तो 9:10 किया गया है। मतलब कि केशव की कितना है? 9 वर्ष है। तो यदि हम 9 वर्ष इसमें मल्टीपल कर देंगे तो केशव का उम्र निकल जाएगा। तो 3 नंबर आएगा 27। तो 27 क्या होगा? 27 वर्ष क्या होगा? केशव का उम्र होगा। केशव का उम्र कितना होगा? 27 वर्ष उम्र होगा केशव को, जो कि ऑप्शन मेरा दिया है फर्स्ट नंबर। केशव को उम्र कितना आगे से? 27 वर्ष आ गया है। तो ये इसका आंसर हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर है। क्वेश्चन लिखा कि ए बी एक साथ मिलकर के 12 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि अकेले ए तालाब को 24 दिन में खोद सकता है तो बी एक दिन में कितना हिस्सा
खोद सकता है। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर के 12 दिनों में एक तालाब को खोद सकता है, उसी प्रकार से ए अकेला 24 दिनों में खोद सकता है, तो बी एक दिन में कितना हिस्सा खोद सकता है। तो बात है ए प्लस बी का है, एक ए है, ए प्लस बी जो है बोला कितना कि 12 दिन में खोद सकता है। दूसरे बोला कि ए जो अकेला खोद सकता है कितना दिन में, तो 24 दिन में खोद सकता है। तो दोनों के होल काम निकालने के लिए, पूरा काम निकालने के लिए दोनों का जो दिन है, दिन का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम के मतलब हुआ पूरा काम हो जाएगा कि कितना दिन में ए जो काम पूरा होने वाला है, तो ये आपको होल वर्क आएगा। तो होल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे आपको दोनों को आपको एलसीएम करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 24। तो आगे 24, तो इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इफिशिएंसी, कितना कौन सा लोग की कितना पावर है, उसके अनुसार से हम निकालते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी निकालने के लिए जितना भी डे है पूरे वर्क में हमको डिवाइड करना है। तो 12/24 आएगा, कितना आएगा आपको, आएगा यहाँ पे 2 आएगा से, और 24/24 आएगा 1। तो ए प्लस बी 2 दिन में काम करता है और ए अकेला काम करता है 1 दिन में काम करता है। ए बी 2 के एफिशिएंसी के साथ काम करता है और ए जो अकेला है 1 एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो बी कितना काम करेगा, बी करेगा 1 दिन काम करेगा, 1 दिन करेगा। बोला कि बी 1 दिन में कितना हिस्सा खोद सकेगा, तो एक बी तो करेगा 1 हिस्सा, लेकिन कुल हिस्सा कितना है, कुल हिस्सा क्या है 24 है। तो 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा कि बी कितना हिस्सा तालाब को खोद सकता है, तो 1/24 का हुआ हिस्सा खोद सकता है, 1/24 का हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। क्वेश्चन ये आपको ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट चलते अगला क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। बोला कि tan a इक्वल टू लिखा 3/4, 3/4 है। tan क्या लिखा 3/4 है। तो बोला कि साइन ए और cos a का मान निकालना है। बताइए, जब साइन ए 3/4 है तो साइन क्या होता है, p/b होता है, और h निकालेंगे तो h कितना होगा से, h कितना जाएगा से 3 4 का 3 4 5, ये क्या होता है, ये होता है ट्रिपलेट। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो जब यहाँ पे p/b/h कितना होगा से, h कितना आएगा से 4 आएगा से, तो यहाँ से साइन कितना बनेगा से, आपको साइन आएगा कितना 3/5, और कॉस कितना बनेगा से, कॉस से कितना बनेगा से, अगर 4/5 आएगा से। अब बोला कि दोनों को क्या करना, गुणा करना है। मीन्स क्या हुआ है 3/4, 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई 4/5 कितना बनेगा से, 3 चौके 12, 12/25 क्या हुआ, 12/25 क्या हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3 नंबर दिया हुआ है। किधर है, आगे चलते हैं। फिर जब भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है 308। क्या दिया है, 308 दिया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है, और इसके केंद्रीय कोण का मान दिया है 45 डिग्री। तो इसका त्रिज्या बताना है। क्या बताना है, त्रिज्या आने की बताना है। तो इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है θ/360 डिग्री πr², ये होता है। जबकि हमारा क्या दिया, हमारा एरिया दिया 308 दिया है, तो 308 हम यहाँ पुट कर देंगे। इक्वल टू थीटा दिया कितना 45
45/360। यदि एक काटेंगे तो कितना बनेगा ऐसे, और पाई मिस क्या हुआ है 22/7 और r स्क्वायर। यदि एक कटे तो कितना बनेगा ऐसे, ये बनेगा 45 चौके 180, 180 अन्य 8 कितना आएगा ना, आगे कितना आएगा ऐसे 1/8 आएगा ना, तो कितना बनेगा ऐसे, ये बनेगा 108। क्या कीजिए पे, तो आ गया 1/8 आ गया है। एक काट दीजिए, 22 से काट दो, ये 22 1 22, 22 1 22 और 22 चौके 88, इतना कैसे, और कितना बन गया से 14 × 8 और × 7। तो यहाँ पे आपको यार स्क्वायर निकालना आपको है, आपको यार स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ से 2 × 7 करेंगे और 8 करेंगे और 7 करेंगे। आप पेयर ढूंढ लो, थोड़ा सा पेयर 7 पेयर में है, और 16 के मतलब क्या है 4, 16 के मतलब कितना हुआ 4 हुआ ना, तो इसका मतलब क्या 4 × 7 हुआ, इसका हुआ रेडियस, यानी कितना कैसे 28 का होगा से, इसका होगा रेडियस कितना होगा से 28 सेंटीमीटर। क्या होगा से 28 सेंटीमीटर, क्या होगा इसका, ऑप्शन मेरा दिया है 4 नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका आ गया 28 आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये बार बार एग्जाम में आपको आता है और आएगा भी, और ये आपको छोड़ नहीं सकता है। तो इसको बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है करने के लिए, देखिए बोला कि किरण वरुण को 10% लाभ पर बेचती है, वरुण उस वस्तु को 1155 रुपया में वरुण को दे देता है, उसके बाद 5% लाभ पर अर्जित करता है। तो किरण ने किस मूल्य पर वो परचेज की थी, यानी कि खरीदी थी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे, ए लाया बी को दिया, बी लाया सी को दिया, सी लाया डी को दिया, जब भी आपको ऐसे पैटर्न चलेगा तो ये क्या होता है, बोला 10% के प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ है 1/10, कितना हुआ 1/10, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ 1/10। और यहां बोला 5% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ है, 5% मतलब हुआ है 1/20, 1/20 प्रॉफिट तो प्लस करेंगे, तो कितना कैसे 1/10 का मतलब क्या हुआ से 11/10 मल्टीप्लाई 1/20 के प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ है 20 में सामान एक मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 21/20, तो कितना कैसे 21/20। वरुण के लिए मानते हैं कितना, कितना बना, कितना है 1155 आ गया है। इसको आपको हल करना है, तो एक कर दो, कटे ही 11 बन जाए 11, 11 5 55, एक कटेगा 21 5 आएगा 105, तो कितना गया 1 के 1 फिर कितना गया से 10 × 20 × आ गया है 5, आ गया है 1000। 1000 क्या हुआ आया, किरण की जो जिस मूल्य पे परचेज की थी, जो खरीदी थी, कितना रुपया है, तो 1000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा सर 1000 होगा 4 नंबर क्वेश्चन। क्या इसका ऑप्शन कितना हुआ 4 नंबर, जो कि 1000 रुपया होगा, जिसने क्या किरण ने क्या किया, इतना 1000 में वस्तु को परचेज की थी, वो खरीदी थी। ठीक है, आगे नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि आपको टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आपको क्या करेगा, आपको समय देगा कि इतना बजे खुल रहा है, और कुछ समय के बाद दोनों के बीच गैप, यानी दोनों समय के बीच गैप में कितना दूर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन लिखा है कि रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम चलती है तथा पानीपत 7:15 में
पहुंचती है। रेलगाड़ी की जो औसत है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चंडीगढ़ और पानीपत के बीच मध्य दूरी कितना होगा? आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? आपको डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड टू टाइम क्या होता है? स्पीड मल्टीपल टाइम होता है। तो अब देखिए समय निकालना है। 4 घंटा 4 बजे निकले थे और 7:15 में, यानी कितना घंटा हो गया से? 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या हुआ से? 3 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना हुआ से? 60 करेंगे कितना आएगा से? 1/4 आएगा से, यानी कि 3 प्लस आएगा 1/4 के मतलब कितना होगा से? ये आएगा 12 1 13, क्या आएगा से? 13 बाई क्या आएगा से? 4 आएगा से। ये आपको आ गया, समय आ गया, घंटा में आ गया है। पहले था 4 से निकला और 7:15 में वो पहुंचती है। तो 3 घंटा 15 मिनट तक वो अपने डिस्टेंस को कवर करते रहा। बस कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। तो आपका टाइम आ गया। क्या आपको आ गया? ये टाइम आ गया है। टाइम है और स्पीड दिया हुआ कितना? 40 दिया हुआ है। तो 40 से मल्टीपल क्या होगा से? 13 बाई क्या होगा? 4। तो एक कटेगा नहीं, एक कटेगा तो कितना बनेगा से? आएगा 10 आएगा। तो कितना कैसे? 10 गुणे 13 क्या आएगा? 130 क्या हुआ? 130 किलोमीटर क्या होगा? ए डिस्टेंस कवर करेगा। कितना होगा से? 130 किलोमीटर क्या होगा? डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है 3 नंबर। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने जोनल सर्कल, यानी कि आपके जो भी आपका दोस्त है उसके पास वीडियो को आपको शेयर करें। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आपको क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है क्या? जब भी आपको अनुपात में दिया रहेगा और औसत से दिया रहेगा तो उसको हम डेविएशन मेथड से बनाएंगे। वो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा बनाने का, सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका और सबसे जल्दी तरीका से। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 50 छात्र एक कक्षा में 40% गर्ल्स है, लड़कियां हैं। लड़के की औसत दिया है 62 किलोग्राम। तो लड़कियों की औसत 58 किलोग्राम है। तो पूरी वर्ग में औसत वजन कितना होगा? लिखा कि 40% गर्ल्स है, 40% यहाँ पे गर्ल्स है और 40% क्या है? गर्ल्स है। तो बॉय कितना होगा से? बॉय होगा 60%। ठीक है, 40% गर्ल्स हैं तो 60 कितना होगा से? बॉय होगा। इसको सिंप्लीफाइड कर लो, कितना कैसे? 20 दूनी 40 आएगा और 20 आएगा 60 आएगा, यानी कि 2:3 आ गया से। लेकिन बोला कि जो लड़के हैं, जो बॉय है कितना? 62 है। इसका दिया है 62 दिया हुआ है। इसके बाद बोला है कि जो गर्ल्स है 58 है। कितना है? 58 है। 58 आपको गर्ल्स है। अब आपको लगाना डेविएशन। तो यहाँ पे जो 62 लिखा हुआ है, क्या इसको बोल सकते हैं? 62 को बोल सकते हैं 58 प्लस 4 बोलेंगे, क्योंकि 58 तो दोनों में आ रहा है, लेकिन 4 जो एक्स्ट्रा आया है इस 3 के वजह से आया है। क्या है? 3 के वजह से आया है। तो 58 तो मेरा मूल क्या है? मूल औसत होगा। तो 4 × 3 आएगा से, यानी कि 3 की वजह से आपको 12 आएगा से। लेकिन अभी बोला कि दोनों के, बोला कि पूरे वर्ग में, तो वर्ग में कितने अनुपात है? तो 2:3 अनुपात 2 3 5 आएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा से? आएगा 58 प्लस कितना आएगा से? आएगा 12 के मतलब क्या हुआ है? 5 12 के मतलब क्या हुआ है कि 2.4 क्या हुआ? 2.4 12/5 के मतलब क्या हुआ है? 2.4। तो कितना जाएगा से? आएगा 60.4। 60.4 क्या होगा? पूरे वर्ग की औसत होगा। 60.4 होगा, पूरे वर्ग का औसत होगा। इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता है। वो डेविएशन में से सबसे आसान तरीका होता है और इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। ये चीज को अपनाइए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन। अभी
क्वेश्चन नंबर ए नंबर बोला कि दो बाइक है, दो बाइक की जो लागत मूल्य है कितना है, 5,000 है, 50,000 है। पहली बाइक 20% की हानि पर और 20% जो है दूसरी पर लाभ पर बेचता है। यदि इसके विक्रय मूल्य समान हो, इसके क्या है, इसके जो है विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है, तो दूसरी बाइक की लागत मूल्य कितना होगा। तो इसमें दो बाइक है, एक बाइक आपको क्या है, एक पहला बाइक है, दूसरा बाइक है। तो मानते क्या कि पहला बाइक को मैंने ए मान लेता हूं, पहला बाइक को मैंने ए कर लिया है, दूसरा बाइक को मैंने बी कर लिया है। बोला कि पहला जो बाइक है 20% हानि के मतलब क्या है, 1/1 कितना, 1/5 के मतलब माइनस में है, हानि के मतलब माइनस में होगा, और 20% प्लस के और लाभ के मतलब क्या हुआ है, 1/5 क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि जो एसपी होगा, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा, इसका मानते सीपी है और आपके एसपी है। तो बोला कि एक पे बोला कि 1 रुपये की हानि होता है, यानी 5 को जो सामान मिलता है 4 में मिलता है। सेम उसी में बोला है कि जो 5 के सामान में एक्स्ट्रा 1 मिलता है, यानी 6 मिलता है, 6 में मिलता है, 5 के सामान मिल रहा है 6 में, यानी 5 क्या मिला है, एक मूल रूप है, यानी कि जो क्रय मूल्य है, और कितने मिला आपको, मिला है 6 मिला है, इतना आ गया है। बोला कि इसका जो विक्रय मूल्य है बराबर है, समान है। तो इस विक्रय मूल्य को हम लोग समान करेंगे। तो इस समान करने के लिए इसके अंदर रखूँ, यहाँ पे 4 है और 6 है। यदि इसके अंदर हम 3 मल्टीपल करते हैं, इसमें 2 मल्टीपल करते हैं, तो कितना आ जाएगा से, 12 और 12 आ गया से, यानी कितना कैसे, तो 4 जब हम 3 इसमें मल्टीपल किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, 2 इसमें तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 3 5 आएगा 15 आ जाएगा से, और 2 5 10 आ गया से। तो एक क्या बनेगा से, ये जो बन गया आपको है, ये आपको जो बन गया है, क्या बन गया है, पूरा सीपी आ गया, क्या है, पूरा लागत मूल्य आ गया है। तो लागत मूल्य है कितना, 15 प्लस 20 आ गया 25, क्या आ गया से 25। 25 का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है 50,000, क्या दिया है, 50,000 दिया हुआ है, 25 का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक के निकाले वैल्यू, तो कितने आएगा से, 25 दूनी 50 आएगा से, 2,000 आएगा से। तो क्या पूछा है कि दूसरी बाइक की लागत मूल्य कितना होगा। ये आपको पहला आपको है, दूसरा आपको क्या है, दूसरा आपको 10 है। तो 10 के मान निकालना है, मतलब कि 10 लेफ्ट भी मल्टीपल कर दिया और 10 राइट भी मल्टीपल कर दिया। तो 10 के वैल्यू कितना आ गया से, आ गया आपको 20,000 क्या हुआ, इसका आंसर आ गया कितना, 20,000 रुपये क्या हुआ, दूसरी बाइक की लागत मूल्य होगा। आपको इतना करना पड़ेगा, जो कि सबसे बेस्ट अप्रोच है करने का। तो कितना होगा से, 20,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर। चलिए आगे चलते हैं।